एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी न हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। बाप उसे पैसे दे देता है और सोचता है कि मेरा बेटा है, एक न एक दिन मेरा नाम करेगा। बेटा पैसे लेकर चला जाता है। पिता इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक न एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि न ही अब उस पिता के पास पैसे थे और न ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा लौटकर फिर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। वह पिता कहता है, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। पिता के पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तो रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का इंतज़ाम करके। पिता कुछ पैसे ब्याज पर लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। उधर ब्याज वाला 2-3 आदमी को लेकर इस पिता के पास आता है और कहता है, आप वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ब्याज वाला कहता है, जब पैसे नहीं थे तो आपने मुझसे लिए क्यों थे? तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वह नज़दीकी अस्पताल में चला जाता है। वहाँ जाकर अपनी एक किडनी बेच देता है और उसका कर्ज उतर जाता है। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिस कारण पिता की मौत हो जाती है। परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।